हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो स्टार्ट किया जा रहा है, जो मैंने बताया था एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने के नियम, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया पिछले वीडियो में कि आप कैसे किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे। ये आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो गई थी। कितने वाक्यों का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये सब बातें मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम कि किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस किस सेंटेंस में और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाकर वाक्य को सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ओके, चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चेंज इनटू द पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करेंगे और बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। कैसे आप बनाएंगे, ओके चलिए तो इस पे हम डिस्कशन करते हैं कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू प्रेजेंट, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। Present indefinite tense change into the present continuous tense and use of helping verb is mr। ओके, हमने कह दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं और जो सहायक क्रिया होती है ना, इज एमआर का प्रयोग कर देते हैं। आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वैसे भी कॉन्टिन्यूअस का बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो उसमें सहायक क्रिया यूज करते हैं। तो उसी तरह अगर हम पैसिव वॉइस बदलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं और जो सहायक क्रिया होती है ना, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज कर देता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर नंबर होगा तो इज का यूज होगा, प्लूरल नंबर होगा तो हम आर का यूज करेंगे और आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं। इतनी बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, तो इस पे तो बातें हम क्लियर कर लिए कि कैसे भी किसी भी वाक्य को बनाने का क्या तरीका होगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें भी मैं आपको कुछ फार्मूला बता दूं, जैसे मैं टेंस में एक एक करके बता रहा था ना, उसी तरह मैं इसमें भी कुछ फार्मूलाएं बता दूंगा। देखिए, आपको रटने की चीज नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर करना है। आपको पढ़ना नहीं, सीखना है। ओके, अब आपको पढ़ना नहीं है, केवल आपको क्या करना है, सीखना है कि कैसे हम सीखेंगे किसी भी चीज को। ओके, जैसे आप गेम खेलते हैं, क्रिकेट हो या कबड्डी हो, कोई भी गेम्स खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, सीखते हैं उसे। तो उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम इंग्लिश में हम सीखेंगे किसी भी सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होगा। जैसे कोई फार्मूला होगा तो आप कंफ्यूज होंगे कि कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, ये आपके फार्मूला बन जाएगा। कब, ये पैसिव वॉइस में। जब हम पैसिव वॉइस की पोएट्री की अगर बात कर रहे हैं ना, ये मान के चलिए पोएट्री है, पोएट्री सेंटेंस। पोएट्री सेंटेंस हम बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसे चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। अब ध्यान ये दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। इतनी बात तो क्लियर है। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे न्यू सब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट। अभी आपको क्यों क्लियर हो जाएगा, मैंने कह दिया आई कुक द फूड। ओके स्टूडेंट्स, यही बात है ना। मैंने आपको बताया था किसी भी वाक्य सब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग करते हैं जब आप किसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं तब। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि कौन सा वर्ड किसके साथ हम यूज करते हैं, क्या क्या सेंटेंसेज को बनाते हैं एक साथ यूज करके। ओके स्टूडेंट्स, तो यही चीजें मैंने कह दिया यहाँ पे कि सब्जेक्ट से हम किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कर देंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट कर देंगे। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे
और बाई लगा देंगे। इतनी बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो हमने कह दिया ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, ए आपके वर्ब है, ए आपके ऑब्जेक्ट है। पता है ये सभी को सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है किसी भी वाक्य का कि कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा वर्ड के साथ क्या हम यूज करेंगे। इतनी बात तो क्लियर होगी। ओके स्टूडेंट, चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमें पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट यही था, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द फूड हो जाएगा। ये एक्टिव वॉइस में है, ये किसमें है, पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में जब हमने फूड को इधर ला दिया, तो इन तीनों में से किसी एक को यूज करना है, तो फूड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा, होगा। चलिए, ईच हो गया। अब यहां तक वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। उसके तुरंत बाद प्रीपोजिशन बाई का यूज कर देना है, बाई। और सब्जेक्ट हमारा क्या था, आई था। आई का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सेंटेंस अब आपको पता चल गया क्या ये न्यू सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। यहां से आपको क्लियर हो गया कि जो द फूड दिख रहा होगा ये आपको न्यू सब्जेक्ट का काम किया, और जो यहाँ मी दिख रहा है क्या न्यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कभी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट दिया है, तो कैसे क्या चेंज होगा। नहीं बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। किसी भी सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई यूज कर देना है, बाई के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा। इतनी बात को आप ध्यान रखिएगा, तो सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सी अब्यूज यू, सी अब्यूज यू एक्टिव वॉइस है। इसका अगर पैसिव वॉइस चेंज करना है सी अब्यूज यू का, तो पैसिव वॉइस बदलने के लिए क्या करेंगे, पहली बात तो यू को अब इधर लेके जाएंगे। देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले यू को इधर लेकर जाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यू हो गया। अब यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आर का यूज कर दिया जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एब्यूज है ना, तो एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एब्यूज हो जाएगा। उसके तुरंत बाद आपको दिख रहा है कि बाई का यूज करना है, बाई, और सी को जब इधर ले जाएंगे तो सी का हर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये है एक्टिव से पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का तरीका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए पॉजिटिव सेंटेंस में, यही सिंपल सी बात है, सभी में यही यूज होगा। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज किया जाएगा, किन सेंटेंसों को किस सेंटेंस में चेंज किया जाएगा, तब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपके लाइफ में कभी गलत नहीं होगा, और आप बिल्कुल आसान सा तरीका फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को बना लेंगे, और कभी भी भूलने की चीज आपको नहीं मिलेगी। इस बात को याद रखिएगा, मेरा वादा है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी भी वाक्य का अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए, तो हम बातें करते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने का। किसी भी वाक्य का अगर हम निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव कैसे बनाएंगे। अगर बात आ गई निगेटिव की, तो निगेटिव में क्या करना है, आपको नॉट का यूज कर देना है। अगर निगेटिव की बात कही जाएगी तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस नॉट प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपको फार्मूला फॉलो कर देना है कि ऑब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, प्लस नॉट होगा, V3 होगा, बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को बना लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ओके, चलिए कोई वाक्य देख लेते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। He does not teach,
ही डज नॉट टीच इंग्लिश। ओके, हमने कह दिया ही डज नॉट टीच इंग्लिश। तो अब देखिए आपके सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये है किसमें स्टूडेंट? एक्टिव वॉइस में। इसको हम किसमें चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में बदलेंगे। हम यहाँ से पैसिव वॉइस में बदल देंगे। पैसिव वॉइस बदलने के क्या नियम से, क्या रूल है, क्या फॉलो कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे वाक्य को बदलने का, जैसे ही डज नॉट टीच इंग्लिश हो गया, तो हम क्या पहले करेंगे? इंग्लिश को पहले लेकर आएंगे। इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश सिंगुलर नंबर हो गया तो इज लगेगा। इज के तुरंत बाद क्या होगा? नॉट होगा। और नॉट के बाद तुरंत टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टॉट हो जाएगा। और बाई आपका ही का क्या हो जाएगा? ही का हिम हो जाएगा। ये है वाक्य बदलने का तरीका, जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल लेते हैं। तो ऐसे ही वाक्य को हम बहुत सिंपल तरीके से बदलेंगे और जो आपको आसान से आसान विधि अपना लेंगे। जैसे वी डू नॉट बाय द बुक। ओके, हमने कह दिया वी डू नॉट बाय द बुक। अब आपको पता हो गया होगा कि एक्टिव वॉइस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे सेंटेंस भी बनाना होगा। तो हम यहां से क्या करेंगे? द बुक को पहले लाएंगे, द बुक हो जाएगा, बुक के अकॉर्डिंग इज नॉट हो जाएगा, और बाई का थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगा, बॉट बाई, और यहाँ पे वी का क्या हो जाएगा? वी का अस हो जाएगा। ये है स्टूडेंट्स बनाने का तरीका। ऐसे वाक्यों को हम सिंपल सी विधि अपनाकर किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर कहीं भी आपको समझ में ना आ रहा बच्चों, तो कमेंट जरूर करके बता दें कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप, मेरा ये वादा है कि कहीं भी वाक्य में समस्याएं आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं अपनाकर आपको छोटे छोटे वर्डों में बता रहा हूँ कि कभी भी आप लाइफ में भूलेंगे नहीं। मैंने पहले ही बता दिया था कि वीडियो आपको क्या है, पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको मैं सिखा रहा हूँ, आपको केवल सीखना है, पढ़ना नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट आप बात करते हैं, निगेटिव तो हो गई। निगेटिव के बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को आप कैसे बदलेंगे? आपको पता है कि इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या वर्डों का यूज करके बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, सॉरी, पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। यही बनेगा ना? यानी इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। हमने कह दिया डू यू सिंग ए सॉन्ग। एक्टिव वॉइस है स्टूडेंट, इसको किसमें चेंज करना है? मुझे पैसिव वॉइस में बदलना है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए, मैंने कह दिया पहले इज एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट की बातें हो गई। इतनी बात जब आपको पता है, इसी के अकॉर्डिंग मुझे सेंटेंसेस को यूज करके बनाना है। तो यहाँ पे डू यू सिंग ए सॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे? अगर मानते ए सॉन्ग है तो क्या सिंगुलर हो गया कि प्लूरल्स हो गया? सिंगुलर हो गया, तो क्या करेंगे? इज करेंगे कि नहीं होगा? इज ए सॉन्ग। ओके, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉन्ग हो जाएगा, और बाई करेंगे, या यू को जब इधर ले जाएंगे तो यू का यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा, और इसमें कोई सेंटेंसेस का बदलाव नहीं होगा। ऐसे वाक्यों को हम बनाएंगे। जैसे सेकंड देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस।
डज राधा ईट द मैंगो। हमने कह दिया डज राधा ईट द मैंगो, इसका पैसिव वॉइस बदलना है तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, पहले डज है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा ना, इज द मैंगो, इज द मैंगो। उसके बाद तुरंत क्या, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन बाय। अब राधा है तो क्या राधा को चेंज करेंगे तो क्या सीता होगा, जी नहीं, राधा है तो राधा ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये है बदलने का तरीका, ये है आप आसान से आसान नियम फॉलो करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड टाइप की। ये तो फर्स्ट टाइप की हमने बात कर रहा था, अब सेकेंड टाइप की बात करेंगे तो यहाँ स्मॉल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, QWE मीन्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश। हु को छोड़कर, हु को स्टूडेंट एक बात है, हु को हम अलग से एक चैप्टर बनाएंगे, आपको हु को क्या करेंगे, बाय हुम में बदलेंगे, ठीक है, हु को क्या करेंगे, बाय हुम में बताएंगे, ये अलग से एक टॉपिक्स बनेगी आपकी। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, उसके लिए बताए जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो बाई का प्रयोग न करके अलग प्रीपोजिशन इन का, इनटू का, ऑन का प्रयोग किया जाता है, विथ का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए भी स्टूडेंट्स अलग से एक टॉपिक कवर की जाएगी, बताई जाएगी। इस जब प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस जब खत्म हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, तब आपको बता दिया जाएगा। यानी जो एक्टिव स्पेसिफाई जब लास्ट चलेगा उसके बाद एक टॉपिक्स आपको मिलेगी, स्पेशल टॉपिक्स होगी, जो उसमें जो भी छोटे छोटे इंफिनिटिव होते हैं, इंफिनिटी के बाद जो वाक्य मिलेंगे छोटे छोटे से लेकर बड़े तक, जिसमें दो वाक्य होगा जिसमें बाई का प्रयोग न करके किसी अन्य प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, वैसे वाक्यों को बताया जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव को सेकेंड टाइप बदलने के लिए कैसे बदलेंगे, चलिए जैसे why do you sell the book, why do you sell the book, ओके हम इसका चेंज करेंगे तो देखिए क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड में कोई इंटरचेंज नहीं होगा, क्वेश्चन वर्ड वाई है तो वाई रखेंगे, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा। अब यहाँ चेंज हो जाएगा, द बुक के अकॉर्डिंग हेल्पिंग में क्या हो जाएगी, इज हो जाएगा। उसके बाद द बुक, फार्मूला को देखते चलिए, स्ट्रक्चर्स को देखते चलिए, अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे, द बुक। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा, सोल्ड के बाई, सोल्ड के बाद तुरंत क्या हो जाएगा, बाई, और यू को जब इधर ले जाएंगे तो यू हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। ये है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को बनाने का तरीका, जो आप आसान से आसान विधि अपनाकर फॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे व्हाट डज द टीचर टीच अस, ओके हमने कह दिया व्हाट डज द टीचर टीच अस, इसका अगर चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, व्हाट है तो व्हाट कर देंगे, अस के अकॉर्डिंग जब इधर हम आएंगे तो वी होगा, तो वी के अकॉर्डिंग क्या आर होगा कि नहीं होगा, जी हाँ बिल्कुल यहाँ आर होगा। उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, टॉट के तुरंत बाद क्या करेंगे, बाई, अब आपका सब्जेक्ट बच्चा था, ऑब्जेक्ट बनेगा बाई द टीचर, बाई द टीचर। ये है वाक्य बदलने का तरीका। ऐसे वाक्यों का आप सिंपल तरीका अपना सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी रूल है। अब अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो कैसे बनाएंगे, देखिए करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा विधि है। मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की जब बात किया जाएगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत हम नॉट का यूज कर देंगे। एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फर्स्ट टाइप की बात होगी तो हम यहाँ से लेकर चलेंगे यहाँ तक, और सेकेंड टाइप की बात होगी तो हम क्वेश्चन वर्ड से एक सेंटेंस दोनों को मैं बता दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा
कि कैसे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव को भी बनाना है। चलिए, जैसे किसी भी वाक्य को बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे डज सी नॉट गिव मी, सी डज नॉट गिव मी। ओके, चलिए इसको बदलिए तो हम क्या करेंगे, पहले यहां मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम आई, उसके बाद तुरंत क्या होगा, नॉट लग जाएगा, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवेन होता है, GIVEN गिवेन। उसके तुरंत बाद बाई दिख रहा है और सी को जब इधर ले जाएंगे तो हल हो जाएगा। ये सिंपल सा नियम, बहुत ही आसान सा नियम है स्टूडेंट। ऐसे वाक्यों को बनाने का तरीका यही होता है और ऐसे वाक्यों को बनाने में आपको डिफिकल्ट भी नहीं होता है, सिंपल सा विधि अपना सकते हैं। ओके, चलिए सेकेंड टाइप देख लेते हैं। सेकेंड टाइप की बात कर दिया जाए तो QWE को हम पहले लेंगे। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाई डू वी कॉल हर। ओके, हमने कह दिया व्हाई डू वी कॉल हर, देन इसका तो अगर पैसिव वॉइस चेंज करना है तो पैसिव वॉइस में क्या बदलेंगे, क्या इंटरचेंज होगा, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड जब वाई दिख रहा है तो वाई को वाई करेंगे, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा, वाई हो गया। उसके बाद सी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इज कर देंगे, और सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट का यूज किया जाएगा ना, क्योंकि इंटीग्रेटिव और निगेटिव की बात हो रही है। इज सी यहाँ हर है तो सी हो जाएगा, नॉट है तो हम नॉट कर देंगे, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। अब बाई है बाई तो बाई करेंगे, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस करने का तरीका, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, और जो सहायक क्रिया होती है ना, इज एम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज लगा कर देते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस में जब बदलते समय। तो ये है आपके तरीका बदलने का। आपको बहुत ही सिंपल सी विधि बताई गई और बहुत सिंपल सा तरीका है जो आप आसान से आसान फॉलो करके सेंटेंस को बना सकते हैं। तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा वीडियो कैसा लगा आप एक बार जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।